कुछ शहर सिर्फ बसते नहीं बल्कि महसूस होते हैं, लेकिन वक्त के साथ अब तस्वीर धुंधली पड़ने लगी है। इसी डर को एक खूबसूरत कोशिश में बदला गया है, जहाँ की हर दीवार, हर तस्वीर ये कह रही है, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। जी हाँ, मुस्कुराइए क्योंकि आप नवाबों के शहर लखनऊ में हैं। अदब, तहजीब, नजाकत, नफासत की विरासत को संजो के रखने वाला शहर लखनऊ, और इस लखनऊ को अपनी विरासत को संजो के रखने के लिए मिल चुका है एक नया ठिकाना। जी हाँ, लखनऊ म्यूजियम ऑफ हेरिटेज एंड आर्ट, जहाँ की हर दीवारी, हर कोना एक लखनऊ की कहानी बयां करता है। तो आज हो हल्ला की टीम आ पहुंची है एक ऐसे म्यूजियम में जिसने खुद में अदब और तहजीब को सहेज के रखा है। हमारे साथ बात करने को कुछ लोग भी हैं जो इस म्यूजियम में घूमने आए हैं। उनसे जानते हैं कि आपको ये म्यूजियम, ऐसा क्यों आपने सोचा कि म्यूजियम घूमना चाहिए? लखनऊ का इतना रिच हेरिटेज है एंड लखनऊ में आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ, बट तब भी बहुत चीज़ें थी जो हमें अभी तक पता ही नहीं थी अपनी सिटी के बारे में। सो आई एम रियली ग्लैड दैट दिस म्यूजियम ओपन एंड इसलिए मुझे आना ही था टू नो मोर अबाउट माई सिटी एंड टू जस्ट सी द रिच हेरिटेज एंड कल्चर दैट लखनऊ हैज़। अच्छा, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि लगातार जो हमारी जनरेशन बदलती जा रही है और लखनऊ जो एक ग्रो होता जा रहा है, तो वो हमारी पुरानी संस्कृति को और जो पुरानी धरोहर है उसको थोड़ा सा पीछे छोड़ता जा रहा है? I'd say कुछ इंस्टेंसेस में ये कह भी सकते हैं, बट आई थिंक ओवरऑल लखनऊ के जो लोग हैं उन्हें अपनी कल्चर और हेरिटेज से काफ़ी प्यार है, इज़ व्हाट आई एम सीइंग इन इवन इन द अपकमिंग जनरेशंस। तो इट इज़ थ्रू एक्सपीरियंसेस लाइक दीज, जैसे अब ये म्यूज़ियम है, लखनऊ में अब बहुत सारी हेरिटेज वॉक्स होती हैं, जिसकी वजह से जो वो आने वाली जनरेशन्स को इतना नहीं पता था लखनऊ के बारे में, उसकी हेरिटेज के बारे में, वो अब पता चल रहा है एंड सबको पसंद आ रहा है एंड एवरीबडी इज़ कमिंग बैक टू देयर रूट्स। तो आई थिंक इन तरीके के म्यूजियम्स और ऑल की वजह से ही वो चीज़ अब नहीं, आई फील कि अब कम हो रही है ना, नहीं है इतना। Everybody is fond of Lucknow and everybody wants to know more about the past. हम उन चीज़ों को जान रहे हैं इस म्यूजियम के जरिए जो जिन्हें हमने शायद फील नहीं किया जब हम थे भी नहीं, और इस म्यूजियम के जरिए हम उन चीज़ों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, ऐसा कहना है? बिल्कुल बिल्कुल। पहले मतलब अब ओवरऑल आई थिंक लास्ट 2-3 ईयर्स से लखनऊ के हेरिटेज और फोरफ्रंट पे आ रहा है ड्यू टू लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड एवरीबडी हु इज़ वर्किंग टुवर्ड्स द हेरिटेज। तो ये म्यूज़ियम उसको उस पर और ऐड करता है, यू नो, ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर एट वन स्पेस, जहाँ पे आप लखनऊ का हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, पास्ट, एवरीथिंग सब एक जगह पे है। तो इट्स रियली नाइस टू सी एंड आई थिंक ये लखनऊ के लिए बहुत ज़रूरी भी था कि एक ऐसा म्यूज़ियम हो जहाँ पे सब चीज़ आपको मिले, कंसोलिडेटेड स्पेस हो जहाँ पे आप लखनऊ को एक्सपीरियंस कर सकें। जैसे ही आप इस म्यूजियम में कदम रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप वक्त में पीछे चले गए हो, जहां नवाबी दौर की झलक है, पुराने लखनऊ की गलियां हैं और वो तहजीब है जो आज भी शहर में अपनी पहचान बनाए हुए है। यहाँ रखी हर चीज एक कहानी कहती है, कभी नवाबों के शौक, कभी शायरी की महफिल, तो कभी लखनऊ की रसोई की खुशबू तक को यहाँ संजो कर रखा गया है। क्या कहना है, आपने म्यूजियम घूमा है, इतना सारी चीजें आपने पास्ट की देखी, क्या कहना है आपका? सो मैं लखनऊ को कवर करती हूँ थ्रू माई आर्ट वर्क्स, बट व्हाट हैपेंस इज़ कि हम उसको एज अ बिल्डिंग देखते हैं। यहाँ म्यूज़ियम में आके उसका जो बैक स्टोरी है, नॉट पर्टिकुलरली ऑफ दैट प्लेस, बट उसके पहले की जनरेशन ने क्या किया, वो कैसे लखनऊ की एक
लाइक आपने जैसे बताया कि जो संस्कार है, स्थापना है और संस्कृति, जो तहजीब। संस्कृति है, एग्जैक्टली तो वो कैसे इवॉल्व होती आई, वो तहजीब में चेंज हुई, एंड आई बिलीव अभी भी देयर आर पीपल ट्राइंग टू प्रिजर्व दैट तहजीब। लखनऊ के जो लोग हैं वो तहजीब, अदब और बहुत सारी चीज़ के दीवाने हैं अभी भी, लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे लखनऊ ग्रो हो रहा है चीज़ें थोड़ी सी कम होती जा रही हैं? एक्चुअली कोई चीज़ अगर कम हो रही है तो कहीं पे बढ़ भी रही है, सो आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि आपको लगता है कि लखनऊ में चेंजेस आ रहे हैं, बट लखनऊ पीपल आर वेरी गुड विद मेहमान नवाजी। सो अगर आप चौक की गलियों में जाएंगे तो उनको लगेगा कि आप बाहर से, डिस्पाइट बीइंग अ लखनऊइट योरसेल्फ, तब भी वो इतनी अच्छे तरीके से, इतने तहजीब से आपसे पेश आते हैं। तो वो जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज लखनऊ के लोगों ने प्रिजर्व करके बहुत अच्छे से रखा है उसे। लखनऊ के लोगों ने अभी भी तहजीब को संभाल करके, उसकी विरासत को संभाल करके रखा हुआ है। तो अभी भी आप कहीं कहीं सुन सकते हैं, अम्मा यार छोड़ो। चलिए आपको और भी दिखाते हैं। आपने म्यूज़ियम की बहुत सारी चीज़ें देखी, जो तहजीब है लखनऊ की, जो संस्कृति, अदब, सारी चीज़ें हैं, उसको धरोहर जो एक संभाल के रखी गई है इस म्यूज़ियम में, क्या कहना है उसको लेकर के? देखिए, मैं आगाज़ करना चाहूँगा उस शेर से कि किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया। और यही हमारे शहर की तारीख़, सकाफ़त, तहज़ीब और हमारी शहर की विरासत है कि जो भी यहाँ एक बार आता है, हिजरत करके भी अगर आता है, तो वो इस शहर का अपना बन जाता है और लखनऊ उसे अपने अंदर समो लेता है। ये इस शहर का अपनापन है, इस शहर का बड़बोलापन है, बड़प्पन है। ये म्यूज़ियम और ये जो काविश थी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की और यूपी गवर्नमेंट की, हमें इसकी खासकर प्रशंसा और तारीफ़ करनी चाहिए कि लखनऊ का वो दौर जो नवाबीन अवध के दौर से शुरू हो रहा है, बल्कि अगर उससे पहले भी हम जाएं, उससे और आगे बढ़ें, तो जैसे कि इस पूरे म्यूज़ियम में दिखाया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, गुप्ता पीरियड में, मौर्य डायनेस्टी में, और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दौर में किस तरह से लखनऊ जुड़ा हुआ था उनके छोटे भाई भगवान श्री लक्ष्मण जी की यहाँ पे जो उनका आगमन हुआ। तो उन चीज़ों को देखा जाए अगर, और उसका एक अगर निष्कर्ष निकाला जाए, तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि लखनऊ जो है एक गंगा जमुनी तहजीब का एक अलंबरदार है। ये तेज़ी से टियर 1 सिटी की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन अपनी उस पुरानी विरासत को, 1857 की जंगे आज़ादी को, गदर को और उस कला को जिसकी दागेबेल नवाब वाजिद अली शाह ने डाली थी, जहाँ पे हम देखते हैं कि अमीनाबाद में पंडिताइन की मस्जिद हमें मिल जाती है, एक हिंदू उसको बनाता है। उधर हम अलीगंज की तरफ जब आगे बढ़ते हैं, यही महीना है कि जब बड़ा मंगल का त्यौहार शुरू होगा, और लखनऊ वाले चाहे किसी भी धर्म के हों, बड़ा मंगल के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी से इस त्यौहार को मनाते हैं। और नवाब वाजिद अली शाह और उनकी बेगम का जो रोल था उस मंदिर को बनाने के लिए, फिर यहाँ की जो अज़ादारी है, यहाँ की अज़ादारी और यहाँ की मुहर्रम की मजलिसें दरिया वाली मस्जिद में या शाही ज़री के जुलूस में जिस तरह से हिंदूज़ की, क्रिश्चियंस की जिस तरह से पार्टिसिपेशन होता है, ख़ासकर मरसिया निगारी में जिस तरह से हिंदू कवियों का पार्टिसिपेशन है, घबराएगी ज़ैनब जो शाम गरीबा का बहुत फेमस सलाम है, नोहा है, कि जो इमाम हुसैन की जो बहन थी और पूरे दिन जब जिस तरह से यजीद ने उनके पूरे खानवादे को मार दिया और उसके बाद शाम में वो अकेली थी और वर्ल्ड फेमस एक सलाम कहा गया कि घबराएगी ज़ैनब, उसे एक हिंदू ने लिखा। ये यहाँ की विरासत है, यहाँ की तहजीब है। हम जैसे जैसे इस 21वीं शताब्दी में और हमारे जो जेनजी हैं, जेन अल्फ़ा हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम उस विरासत को पीछे नहीं छोड़ना चाह रहे। और वो विरासत पीछे ना छूटे। जो लोग यहाँ से हिजरत कर रहे हैं, जो लखनऊ वाले हैं, कोई दुबई चला गया, कोई US चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनके दिल में जो एक लखनऊ है, वो लखनऊ जब वो वापस आए और जो लखनऊ उन्हें बदलता हुआ गोमती नगर में, आशियाने में, जो उनको सुशान गोल्ड सिटी में लखनऊ दिख रहा है, वो लखनऊ की रूह नहीं है। और उस रूह को कहीं ना कहीं संजो के
इस हुसैनाबाद की गलियों में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने संजो के रख दिया है कि वो लखनऊ उनसे कभी ना छूटे, उसको यहाँ पे जो है पेश कर दिया है। इस म्यूजियम की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि उसे महसूस करने का मौका भी मिलता है। डिजिटल डिस्प्ले और इंटरैक्टिव गैलरी के जरिए यहाँ का हर हिस्सा आपको जोड़ता है लखनऊ की रूह से। लखनऊ के लोग थोड़े से चटोरे भी हैं और खाने के शौकीन भी हैं। तो आपने देखा कि अब हम जायका अवध पे आ चुके हैं और यहाँ पर खाने की कुछ चीजें भी हैं। इसमें जैसे ये तंदूरी का जो तंदूरी नान बनती है उनके लिए ये यूज होते हैं। इतने बड़े बर्तन, वो कूटने के लिए जैसे जो मसाले हम खड़े मसाले कूटते हैं उनके लिए यूज किया जाता है उसे। ठीक, ये आपने देखा होगा बिरयानी के लिए बड़े से भगोने में बिरयानी बनती है, तो इसमें चिकन बिरयानी के लिए ये बहुत यूज किया जाता है। बड़ी सी कढ़ाई है, हाँ, पूड़ी वगैरह, कचौड़ी, ये सब के लिए। और ये थाल है, इसमें इसको कबाब के लिए यूज करते हैं जनरली। जैसे टुंडे कबाब हमारे यहाँ का फेमस है जी, तो उस पे भी यूज होता है इन बर्तनों का। इस पे रुमाली रोटी, उल्टी कढ़ाई करके रुमाली रोटी बनाई जाती है, उसके लिए हो गया। और इन सारी चीजों में ही परोसा जाता है। ये जल के लिए पहले जमाने में जैसे नहीं जो ड्रिंक्स वगैरह के लिए यूज किया जाता था, ये उसके लिए। और जो आजकल हम लोग हॉट केस वगैरह यूज करते हैं, ये उस टाइम के जो यूज होते थे। हाँ, जब शहर बदलते हैं तो उनकी पहचान खोने लगती है, लेकिन लखनऊ ने अपनी तहजीब को दीवारों में कैद नहीं बल्कि जिंदा रखा है।